25 ब्लोज देंगे। ब्लोज हम इस तरह देते हैं कि ट्रम्पिंग रॉड दूसरे लेयर को डिस्टर्ब ना करे, यानी दूसरे लेयर में ट्रम्पिंग रॉड नहीं पहुंचना चाहिए। जब सिलेंडर फिल हो जाए तो इसको प्लास्टिक हैमर से हैमरिंग की जाती है। हैमरिंग 24 टाइम्स की जाती है हर साइड से। हैमरिंग की मदद से सिलेंडर के ऊपर से इजाफी कंक्रीट को हटाते हैं और इसको फ्लैट किया जाता है। कंक्रीट 7 डेज़ के बाद 75% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। हमारे इस फिक्स डिज़ाइन के मुताबिक 7 डेज़ का क्रशिंग स्ट्रेंथ 210 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 100% स्ट्रेंथ कंक्रीट 28 डेज़ के बाद गेन कर लेता है, यानी 28 डेज़ के बाद हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ 280 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आखिर में एक दफ़ा फिर हम हैंड लेवल की मदद से सिलेंडर का लेवल चेक करते हैं। ये था सिलेंडर भरने का तरीका। सिलेंडर की फिलिंग के बाद हम सिलेंडर पर कास्टिंग डेट, ब्रिज नंबर, फाइल नंबर और ग्रेड नंबर लिखते हैं ताकि सिलेंडर की पहचान हो सके। सिलेंडर को मोल्ड से निकालने के बाद पानी में रख लेते हैं। 3 सिलेंडर 7 डेज़ बाद क्रश होंगे और 3 सिलेंडर 28 डेज़ बाद क्रश होंगे। कंक्रीट इज इन प्रोग्रेस। सूरज डूब रहा है और पाइल की कंक्रीट शुरू है। पाइल की कंक्रीट पे तकरीबन 6 से 8 घंटे लगते हैं, जो कि टेम्परेरी केसिंग पे डिपेंड करता है। जितने टेम्परेरी केसिंग ज़्यादा होंगे इतने पाइल कंक्रीट पे ज़्यादा वक्त लगेगा। बाज़ इलाकों में पाइल के अंदर ऊपर वाले हिस्से पे 3 मीटर परमानेंट लाइनर इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हमारे यहाँ पाइल के अंदर परमानेंट लाइनर इस्तेमाल नहीं करते। पाइल की कंक्रीट के दौरान कैलकुलेशन के ज़रिए हम ट्रीली पाइप और टेम्परेरी केसिंग का हिसाब करते हैं और फिर इसको निकालते हैं। कंक्रीट आखिरी मरहले में और आखिर पे हम कंक्रीट को वॉश करते हैं। वॉश करने का ये मतलब है कि कंक्रीट यूँ ही नीचे बैठता जाएगा और मड ऊपर निकलता जाएगा। अब जो ही कंक्रीट नीचे जाएगा पानी और मड निकलेगा। मड निकलता जा रहा है। कंक्रीट नीचे बैठ रही है और मड पानी बाहर निकल रहा है।
तरह पाइल की कंक्रीट मुकम्मल हो गई है। अब हम टेम्परेरी केसिंग को निकालेंगे। धीमी पाइप निकालने के बाद टेम्परेरी केसिंग निकालेंगे। केसिंग शॉप के अंदर हम कंक्रीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये हमारा फ्रेश कंक्रीट नज़र आ रहा है और ये मड निकल गया। कंक्रीट ख़त्म होने के बाद कंक्रीट मिक्सर मशीन की धुलाई वॉशिंग की जाती है। अब बेलर के ज़रिए हम टेम्परेरी केसिंग को निकालेंगे। केसिंग पाइप को निकाल रहे हैं और साथ साथ मिक्सर मशीन की वॉशिंग भी हो रही है। आधा केसिंग पाइप निकल चुका है। अब बेलर को निकालेंगे क्योंकि बेलर ऊपर ट्राइपॉड के साथ लग रहा है। बेलर को निकाल के हुक लगाएंगे। बेलर हटाने के बाद केसिंग पाइप में हुक लगा रहे हैं। अंधेरा छाने वाला है और हम कोशिश करते हैं कि अंधेरे से पहले फारिग हो जाए। आखिरी दोनों केसिंग पाइप एक साथ निकल रहे हैं। और इस तरह केसिंग पाइप निकल गए हैं। पाइल की कंक्रीट मुकम्मल होने के बाद हम पाइलों के लिए एक्सकेवेशन करते हैं। यहाँ पे हम पियर पे खड़े हैं। चूँकि पियर का कट ऑफ लेवल काफ़ी नीचे है 2 मीटर, इसलिए हम एक्सकेवेशन करते हैं। एक्सकेवेशन के बाद हमें पाइल्स नज़र आ रहे हैं। पाइल कैप डालने के लिए सबसे पहले हम लीन कंक्रीट डालते हैं ताकि हमें हमवार सतह मिल सके। लीन डालने के बाद पाइल्स की कटिंग की जाती है, यानी पाइल को कट ऑफ लेवल पर काट दिया जाता है। पाइल कैप की एक्सकेवेशन के बाद हमें पाइल का ओवरफ्लो नज़र आ रहा है। जब हम पाइल की वॉशिंग यानी ओवरफ्लो करते हैं तो कंक्रीट पाइल बार्स के ऊपर से आ जाती है। यहाँ पे हमने पाइल कैप